हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाने का सही समय कौन सा होता है और किस तरीके से हम इसको बंद करवा सकते हैं, और बच्चे की जो रात में दूध पीने की जो आदत होती है हम उसे कैसे छुड़वाएं। तो जब एक लेडी मदर बनती है तभी से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर देती है। हर कोई उसकी इम्पोर्टेंस बताता है, पर बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी ने ये बताया हो कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद करवाने का कौन सा सही समय होता है या हम दूध पीना बच्चे को कैसे छुड़ाएं। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि क्या कौन सा सही समय होता है, क्योंकि अगर हम सही समय पर नहीं छुड़वाएंगे, अगर हम पहले ही छुड़वा देंगे तो उससे क्या है, बच्चे के हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एक सही समय होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोकने का सही समय। फीड कराने से पहले मदर और बेबी के बीच में फीड कराते कराते एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है। जब तक कि बेबी हमारा सॉलिड फूड लेना शुरू ना करे तब तक के माँ को ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने का जो आइडिया है वो मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा ढंग से खा ही नहीं रहा है और वह फिर दूध भी नहीं पिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चे की हेल्थ पर इस चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो पहले पहले जैसे ही बच्चा हमारा 6 मंथ का होता है धीरे धीरे कर कर उसको सॉलिड फूड देना हमें शुरू करें, ताकि बच्चे को उसकी जब आदत होगी, बच्चे का पेट थोड़ा बहुत भरा होगा तभी उसका ध्यान दूध की तरफ नहीं जाएगा। नहीं तो अगर उसका पेट खाली होगा तो बार बार वह दूध के लिए ही परेशान होता रहेगा। तो 1 से 1.5 साल के बीच में हम बच्चे को दूध पिलाना छुड़वा सकते हैं। ये एक सही समय होता है जब हमें इसकी स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। तो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराना क्यों छोड़ती हैं? तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं माँ के सामने जिसके कारण ब्रेस्ट फीड करवाना छुड़वाना पड़ता है। या इनसफिशियंट मिल्क प्रोडक्शन, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कम मिल्क है, बच्चे का उससे पेट नहीं भर पा रहा है। तो अगर बच्चा को हम कुछ अलग देंगे तो बच्चा उस चीज़ पर ध्यान देगा, पर उससे पहले उसको अगर मदर मिल्क मिल रहा है तो वह बच्चा अलग से कुछ नहीं लेगा। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वानी पड़ती है, ताकि वह अदर से फार्मूला मिल्क या कुछ सॉलिड फूड तभी वह लेना शुरू करेगा। वर्किंग वर्किंग हेल्थ, इससे क्या होता है कि जो वर्किंग जो मदर होती हैं उनकी हेल्थ अगर सही नहीं है या वह बीमार हैं, तो उस कंडीशन में भी ये होता है कि डॉक्टर भी मना करते हैं कि अगर माँ की कंडीशन सही नहीं है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, तो वह बच्चों को फीड ना कर पाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो माँ बीमारी के टाइम जो दवा वगैरह जो खाती हैं वो सारा वो मिल्क के जरिए बच्चे में भी जाता है, तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर माँ बीमार है तो बच्चे को स्तनपान ना करवाए। और वर्किंग वर्किंग जैसे जो माँ है बच्चे की, अगर वह वर्किंग वूमेन है, तो जो वर्किंग वूमेन है तो उनको जो CCL यानी जो चाइल्ड केयर लीव होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए मिलती हैं। किसी की 4 मंथ होती हैं, किसी की 6 मंथ होती हैं। तो ज़्यादातर मदर के मन में यही आता है कि जैसे जब मेरी ये लीव हैं, अगर ये मेरी ख़त्म होने से पहले ही बच्चा दूध पीना छोड़ दे और कुछ सॉलिड फूड लेना शुरू कर ले, तो ये कंडीशन भी बन जाती है कि बच्चे को माँ का दूध छुड़वाना पड़ता है। माँ वर्किंग वूमेन है तब भी छुड़वाना पड़ता है। अब ब्रेस्ट फीड कराना कैसे रोकें? तो अब मैं यही बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उसके बदले हमें कुछ ना कुछ तो बच्चे को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चा भूखा होगा तो वो, अगर आप छुड़वाओगे ज़बरदस्ती करोगे तो बच्चे की हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले फार्मूला मिल्क, बच्चे को दूध पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा रहे हो तो बच्चे को आप फार्मूला मिल्क को आपको देना ही पड़ेगा। तो उससे क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा आप बॉटल में बच्चे को शुरुआत से ही देते रहें, ताकि बच्चे को जो फार्मूला मिल्क का जो टेस्ट है वो बच्चे को अच्छा लगने लगे। एकदम से आप अगर पिलाओगे, जैसे आपने दूध पिलाना छोड़ा और एकदम से फार्मूला मिल्क बच्चों को पिलाना शुरू किया, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसका टेस्ट अलग होता है तो बच्चा उसको नहीं पीता, बिल्कुल पिएगा ही नहीं, परेशान होगा, रोता रहेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको पता है कि हमारी 6 मंथ की लीव है या हमें 6 मंथ के बाद छुड़वाना ही है, तो हम दूसरे या तीसरे महीने से थोड़ा थोड़ा बॉटल में अलग से भी फार्मूला मिल्क बना के बच्चे को दे सकते हैं, ताकि बच्चे को उसके टेस्ट की भी आदत हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी छुड़वाने में। बच्चे का ध्यान भटकाएं, जैसे जब बच्चा दूध के लिए बोले, कुछ इशारे करे या दूध पीने के लिए आपके पास आए, तो बच्चों के साथ एक्टिविटी करवाएं, उसके साथ खेलें, मतलब उसका ध्यान भटकाएं, वो भूल जाए कि वह दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास आया था या उसे भूख लगी है। तो कुछ आप एक्टिविटी कराएंगे, बच्चा खेल में अक्सर करके भूल ही जाता है। तो ऐसे करके हम बच्चे का ध्यान भटका सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि बच्चे को सॉलिड फूड जब बच्चा देना शुरू हम कर देते हैं 6 मंथ के बाद, अगर हम सॉलिड फूड देना लग जाएंगे तो बच्चे का पेट भरा होगा, तो बच्चा दूध की तरफ उसका कम ध्यान जाएगा। तो हम बीच बीच में बच्चे को सॉलिड फूड भी देते रहें, उस चीज़ का भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे का पेट भरा होना चाहिए।
अब रात में ब्रेस्ट फीडिंग हम कैसे रोकें? सबसे पहले यही तरीका है सॉलिड फूड, क्योंकि रात के समय सोने से पहले अगर हम बेबी को सॉलिड फूड देंगे तो उससे क्या है, उसका पेट थोड़ी देर तक तो भरा रहेगा और वह आराम से सो सकेगा, तो बीच में वो परेशान नहीं करेगा। अगर आपने वैसे ही सुला दिया तो बच्चे को भूख लगती रहेगी और बार बार वह जगेगा, परेशान होगा। फिर बच्चे को आदत होती है, छोटा बच्चा होता है, अपनी माँ के साथ ही सोता है, तो वो बिना दूध पिए वो सोएगा ही नहीं और परेशान होता रहेगा। तो इसका एक यही आइडिया है कि सोने से पहले हम उसको सॉलिड फूड ज़रूर दें, ताकि 2 3 4 जितने भी वो घंटे सोए आराम से सोए। ऐसे करके धीरे धीरे करके उसका टाइम अपने आप कम होता जाएगा। बच्चे को थोड़ी दूर सुलाएं। रात के टाइम जब भी हम बेबी को सुलाएं तो उसे अपने से थोड़ी दूर सुलाएं, क्योंकि अगर आप बच्चे को अपने पास सुलाएंगे तो रात में वह दूध पीने की जिद करता रहेगा। तो ये भी हो जाता है कि बच्चे कभी कभी मतलब उनको यही लगता है, छोटा बच्चा सो रहा है, माँ के पास सो रहा है, तो उसको दूध चाहिए। तो अगर हमें इस चीज़ की कोशिश करनी है छुड़वाने की, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें भी सहनी पड़ेगी। कि वैसे तो कोई माँ नहीं चाहती उसका बच्चा तो उससे अलग सोए, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि बेबी भी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में रहेगा, रोएगा, परेशान होगा। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चे को थोड़ी दूर सुलाएं, ताकि बच्चा जब रात में जगे तो दूध पीने की जिद ना करे। अब बच्चे को रेडी करें। बच्चे को सबसे पहले तो तैयार करें कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने से पहले वह बोतल, या तो वो बोतल से दूध पीने की उसको हैबिट डालें, या सॉलिड फूड देना शुरू करें। या ऐसा भी हो सकता है बोतल से दूध नहीं पी रहा है तो कटोरी चम्मच से दूध या किसी छोटे ग्लास का यूज़ हम कर सकते हैं, या हम सिपर में भरकर दूध ऐसे करके बच्चे को पिला सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग से पहले हमें बच्चे को बिल्कुल रेडी करना चाहिए कि अगर हम वो छुड़वाते हैं तो बच्चा किसी ना किसी तरह से खाना ज़रूर ले। जो भी दूध पी रहा है, फार्मूला मिल्क, वो किसी ना किसी तरीके से लेना सीख जाए, तभी हम बच्चे को छुड़वाएं। सॉलिड फूड थोड़ा थोड़ा देने की शुरुआत करें, जैसे सेरेलैक आते हैं, या घर का बना हुआ खिचड़ी है, या दलिया बनाएं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसको ध्यान ध्यान में ये रख कर कि हाँ हमारे बच्चों का पेट अब खाली हो गया, तो बीच बीच में 2 या 3 घंटे बाद उसको बीच बीच में देते रहें। अगर बच्चे का पेट भरा होगा तो हम उसको आसानी से दूध छुड़वा सकते हैं, क्योंकि बच्चा फिर उस पर ध्यान नहीं देगा। अगर 1 2 बार वह आता भी है आपके पास में तो उसका ध्यान भटकाएं, जैसे एक्टिविटी करवाएं या उसको थोड़ा बहुत घुमाने ले जाएं, तो बच्चा आसानी से भूल जाएगा। फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जब उसका पेट भरने लग जाएगा तो उसका ध्यान दूध की तरफ जाएगा ही नहीं। ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर वह छोड़ देगा आसानी से। इससे क्या है कि इधर वह दूध छोड़ेगा, उधर वह सॉलिड फूड या फार्मूला मिल्क लेना शुरू कर देगा। तो उससे क्या है, बच्चे की हेल्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो आराम से उसका पेट भर ही रहा है, तो कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले उसको अदर सब्स्टिट्यूट देना शुरू करें, उसकी हैबिट डालें, तभी हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी छोड़नी चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।